वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। गोवा की कमान सावंत के हाथ, दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। 2017 में चुने गए थे विधानसभा अध्यक्ष, पर्रिकर के निधन के बाद मिली थी गोवा की कमान। अब दूसरी बार मिली है जिम्मेदारी, गोवा की नई सरकार। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की Appointment of the ministers may be read. I, P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa, that I will faithfully and conscientiously discharge my Movin Heliodoro Gudino, do swear in the name of God. तो गोवा की नई सरकार, जी हां, क्योंकि प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत और उनके साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। और हाल ही में हुए राज्य के चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि 40 सदस्यीय सदन में बहुमत से एक कम है। 3 निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में। सावंत ने कोंकणी भाषा में शपथ ग्रहण की। ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ये कही है कि आज से शुरू हो गई है, क्योंकि आज उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री पद की। और उनके साथ साथ 8 चेहरों ने भी, 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। लेकिन अब आज से ही अब सरकार के कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल मंत्री पद की शपथ हुई, इसके बाद विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन गोवा है, छोटा राज्य है, लेकिन चर्चा में हमेशा बना रहता है। पर्यटन का बड़ा राज्य इसे कहा जाता है, क्योंकि देश विदेश से तमाम पर्यटक गोवा पहुंचते हैं। और ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए तमाम चुनौतियां भी रहने वाली हैं। आपको बता दें कि अगर पिछली बार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, वो निर्दलियों के सहयोग से। ऐसे में एक बार फिर से प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ली है। He will assume office from the date he is administered the oath of office and secrecy. Unquote. डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो। तो देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये उस समय के ये तस्वीर आपको हमने दिखाई जब प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ली है। शपथ ग्रहण समारोह आज ही हुआ है और प्रमोद सावंत के साथ में 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि पिछली बार भी निर्दलियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। एक बार फिर से प्रमोद सावंत के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछली बार चेहरा मनोहर पर्रिकर का था, लेकिन उनके निधन के बाद प्रमोद सावंत को कमान सौंपी गई और उसके बाद उनका कार्यकाल देखा गया। बखूबी उन्होंने अपने कार्यकाल में बखूबी कार्य भी किए। यही वजह रही कि इस बार उनके चेहरे पर चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि कमान क्या एक बार फिर से प्रमोद सावंत के हाथ में दी जाएगी, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तब प्रमोद सावंत को ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह का लम्हा था और शपथ ग्रहण आज प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की है। तो सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है आज। तो आज से एक नए कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। अब देखना होगा कि तमाम चुनौतियों को तो पार किया है, क्योंकि आगे आने वाला समय भी चुनौतियों भरा रहेगा। हालांकि कोरोना काल के बाद तमाम चुनौतियां रही थी, उसको पार भी प्रमोद सावंत ने किया है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है
मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से प्रमोद सावंत ने ली है। एक बार फिर से कमान गोवा की प्रमोद सावंत के हाथ में है। तो काफी अलग रहा था इस बार का चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि इसे उम्दा प्रदर्शन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें हासिल की है। हालांकि आपको बता दें कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 21 का है। ऐसे में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, तो दूसरी तरफ निर्दलियों ने समर्थन दे दिया है और कोई परेशानी नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में। और ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। साथ ही साथ मेरे सहयोगी जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले जावेद, आप ही का रुख करती हूं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी, कैसा वो लम्हा रहा? जी देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है इसमें ये बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया गया है। एक जश्न का माहौल नजर आया है। जो भाजपा के पदाधिकारी थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उनके चेहरे पे भी अलग ही मुस्कान और मुस्कुराहट नजर आ रही थी। एक खुशी झलक रही थी और बहुत बड़े पैमाने पे ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर लिया गया है टीपी का। बिल्कुल जावेद, आपका रुख करेंगे, लेकिन निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, क्योंकि खुशी झलक रही थी सभी के चेहरे पर, हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो उम्दा प्रदर्शन किया है, क्योंकि प्रमोद सावंत पर ही एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। छोटा राज्य है लेकिन हमेशा चर्चा में बने रहता है। अब आगे आने वाले कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि गोवा के अंदर जो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गोवा में स्थापित किया और उसी मसाल को आज प्रमोद सावंत जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी, जो चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो भी, और उसके बाद में जो चुनाव के बाद में जो एग्जिट पोल थे वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किल में दिखाया जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जो पिछली बार जैसे जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी थी, जैसे कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे और उसके बाद में जिस तरीके से जोड़ तोड़ फोड़ जो भी करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आई थी, तो इस बार भी जो राजनीतिक पंडित थे या यूं कहें कि जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका नजरिया यही था, चाहे वो ओपिनियन पोल की बात कहें चाहे एग्जिट पोल की बात कहें, कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे या तो सत्ता से दूर है, अदरवाइज वहां पे बहुत मुश्किल से सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक ये तो नहीं कहूंगा कि एब्सोल्यूट इनको मैंडेट मिला, लेकिन इनको एक कंफर्ट लेवल में ये लोग आ गए और जिस तरीके से इन्होंने वहां पे सरकार बनाई है उसके अंदर इनको बहुत ज्यादा जद्दोजहद या बहुत ज्यादा इनको गुणा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात दीपिका जी ये है कि गोवा के साथ साथ और जो 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मैंडेट पाया है, चाहे उत्तराखंड के अंदर इनकी टक्कर दिखाई जा रही थी, खैर उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा था कि भाई बहुत जबरदस्त टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस बम्पर जीत के साथ 4 राज्यों के अंदर अपना प्रदर्शन किया और पंजाब के अंदर भी अपने वोट प्रतिशत के अंदर इन्होंने जिस तरीके से इजाफा किया, तो इससे देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आनी चाहिए, एक खुशी भी होनी चाहिए और अपनी उपलब्धि का
एक गुमान भी होना चाहिए। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है दीपिका जी। बिल्कुल। और निरंजन जी, कल ही हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े थे, सदानंद जी, वो भी ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए ये। और जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि, और वाकई में ये सही बात है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी, और वाकई में 20 सीटें हासिल की है तो बड़ी उपलब्धि तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जोड़ तोड़ वहां पर होता रहा है। जावेद, क्योंकि जैसे कि निरंजन जी कह रहे हैं कि इतनी उम्मीद नहीं थी, बल्कि इतनी सीटें पाई गई हैं, ऐसे में आपने तो पूरा चुनाव देखा है, किस तरीके से मैंडेट पाया गया है वहां पर, कैसे इस चुनाव को आपने देखा है, और आप लगातार बातचीत भी करते रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार किस और काम करती हुई नजर आने वाली है? क्या प्राथमिकताएं सरकार की नजर आने वाली है? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम बात करें गोवा के सीएम की, डॉक्टर प्रमोद सावंत की, तो डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पहले ही कहा है कि जो रोजगार का मसला है, तो रोजगार के मुद्दे पे वो सबसे पहले काम करेंगे। उसके अदरवाइज जो गोवा में पर्यटक लोग आते हैं, जो सैलानी आते हैं, तो सब उस पे ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान देंगे, और विकास के मुद्दे को लेकर वो काफी गंभीर है। और विकास के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विकास के नाम से जाने जाते हैं, और उसी मुद्दे को लेकर वो गोवा में भी बड़े पैमाने पे विकास की जो गंगा है वो बहाने की कोशिश करेंगे। दीपिका जी, निरंजन जी, देखिए अब जैसे कि जावेद बता रहे हैं, क्योंकि अब सरकार अपनी बता रही है कि प्राथमिकता ये उनकी है, रोजगार को लेकर वो काम करेंगे, और जैसे कि पर्यटक को लेकर भी, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, उसको लेकर ज्यादा काम किया जाएगा सरकार की तरफ से। आप क्या देख रहे हैं इसके अलावा, क्या प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए और क्या प्राथमिकता होने वाली है सरकार की? इस राज्य के अंदर किसी भी सरकार के लिए जो सर्वप्रथम जो प्राथमिकता होती है वो लोगों के लिए काम करना, लोगों को जीवन को और ज्यादा सुखद बनाना, और राष्ट्र तथा प्रदेश इसके विकास और इनके मान सम्मान के लिए कार्य करना, ये जो चीजें किसी भी सरकार का एक दायित्व होती है, या यूं कहें कि जनता उसको इस चीज के लिए लेके आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा जिस तरीके से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जिस तरीके से एक इन्होंने जैसे एक कहूंगा कि राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा इन्होंने गढ़ दी। मैं ये नहीं कहता कि बाकी की पार्टियां राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 8 साल के अंदर केंद्र के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं, तो विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गया है। पूरे राष्ट्रीय विपक्ष की बात कर रहा हूं, चाहे बंगाल में विपक्ष हो, चाहे गोवा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, या यूं कहें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, ये भारतीय जनता पार्टी के जाल को तोड़ने में कामयाब रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं, आपको मैं बता दूं, इस चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एक इन्होंने जो पिच तैयार करी, वो वहां आकर के मोदी के अंध विरोध के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं, चाहे सेना के खिलाफ अपनी बातें कही हो, चाहे तिरंगे के खिलाफ कही हो, चाहे वो राष्ट्रगान के बारे में ये हो कि भाई खड़ा होना जरूरी नहीं है, या किसी भी चीज के बारे में जब चीज आती है तो ये एक जिस तरीके से कि नकारात्मक बातें करते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्र में अपने आप को इन्होंने एक प्रखर राष्ट्रवादी साबित कर दिया। और राज्यों के अंदर जिस तरीके से ये काम करते हैं, तो देखिए ये जो मिला जुला मिश्रण है, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो इनका, जो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 8-10 सालों के अंदर जो वर्तमान नेतृत्व है दीपिका जी, इनकी कार्यशैली आप देखिए कि जैसे ही 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के परिणाम आए, 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी और ये जो बाकी का नेतृत्व है, उन्होंने गुजरात का दौरा शुरू कर दिया और गुजरात की तरफ इन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट कर लिया। इनके यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, इनके यहाँ कोई विश्राम नहीं है, और ये 365 दिन राजनीति करते हैं, जिसको कहते हैं फुल टाइम पॉलिटिशियन है ये लोग। तो इस तरीके का जो इनकी कार्यशैली है, वो भी इनको कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रही है। बाकी जो जिस तरीके से प्रमोद सावंत जी वहां पे आए हैं
और 5 साल की गोवा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को भी इन्होंने धराशायी करके जिस तरीके से इन्होंने मान लीजिए कंफर्ट मेजोरिटी इन्होंने ले ली है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए और जिम्मेदारी बढ़ेगी। और वहां पे गोवा एक पूरे देश से एक अलग प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, और वहां का जो सबसे बड़ा इनकम ऑफ सोर्स है वो वहां का एक पर्यटन व्यवसाय है। और वहां पे आपने देखा होगा कि जो सामाजिक समीकरण कहे या सोशल इंजीनियरिंग कहे, उसके अंदर भी वहां पे पूरा आपको भारत का समावेश दिख जाएगा। ईसाई कम्युनिटी वहां पे आपको ज्यादा नजर आएगी, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है और हिंदू कम्युनिटी भी है, मतलब सब लोग वहां पे। तो अब वहां पे इनको इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा कि एक आम आदमी के लिए वहां का जो गोवा का जो वोटर है, गोवा का जो नागरिक है, वो अपने जीवन को और अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाए और उनके जो स्वास्थ्य और शिक्षा है तथा तमाम जो उनकी जो जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं उनके अंदर और ज्यादा प्रगाढ़ता है और ज्यादा उनके अंदर विकास हो। तो मेरे हिसाब से इनके लिए ये सबसे बड़ी जरूरी चीजें जो ये है। बिल्कुल निरंजन जी, इस पर भी मैं आऊंगी क्योंकि प्रमोद सावंत की कार्यशैली और उनके पेशे पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जावेद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जावेद, अब जैसे कि निरंजन जी भी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रमोद सावंत ने उसको भी कहीं ना कहीं धराशाही किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ की जनता युवा नेतृत्व को किस तरीके से ले रही है, और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात निरंजन जी कर रहे हैं उसको आपने भी देखा होगा, उस को किस तरीके से प्रमोद सावंत ने मैनेज किया। और इसके अलावा एक और सवाल आपसे, क्योंकि ग्राउंड पर आपकी मौजूदगी लगातार रहती है, जनता से भी आप बात करते हैं और हमने देखा भी था, ऐसे में जनता के मन में अब क्या चल रहा है युवा नेतृत्व को लेकर, आने वाले कार्यकाल को लेकर? क्या जनता वहां की चाहती है और क्या जनता वहां की कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रमोद सावंत को ये दूसरा मौका मिला है। वो दूसरे से गोवा में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं दूसरे से। और पार्टी ने और नेताओं ने और जो भाजपा के विधायक जो गोवा में चुन के आए हैं, उनका सभी का उनको समर्थन मिला है। और उनकी नाम की विधायक दल में जब घोषणा की गई तो उनको ही नेता चुना गया है, जबकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, विश्वजीत राणे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में प्रमोद सावंत पे जो विश्वास जताया गया है पार्टी की तरफ से, जो भरोसा दिखाया गया है, और इससे नहीं, पहले तो कि युवा हम बात नेतृत्व करें को जनता किस तरीके से ले रही है? जनता के बीच में जाहिर सी बात है, एक बार फिर से प्रमोद सावंत को चेहरा बनाया गया है और कमान दे दी गई है गोवा की। ऐसे में जनता का क्या रिएक्शन इस पर आ रहा है, वो किस तरीके से ले रही है? जी देखिए, मैं जनता की बात करूंगा, मैं उसी पर आ रहा था कि हम अगर से जनता का देखें तो जनता का मूड देखें या जनता के जो मन में चल रहा है, तो जनता भी डॉक्टर प्रमोद सावंत को लेकर बहुत ज्यादा जो प्रमोद सावंत का जो नाम चल रहा था, तो उसी वक्त जनता में उत्सुकता दिखाई दे रही थी। तो डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम को लेकर गोवा के अंदर एक जश्न का माहौल भी दिखाई दिया है। और जब भाजपा के बीजेपी की सीटों की बात करेंगे अगर से, तो जब एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत बताया जा रहा था और बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा था, ऐसे में जब बीजेपी ने बड़ी मात्रा में 20 सीटें जीती, तो उस वक्त ही गोवा में एक जश्न का माहौल दिखाई दिया था। जनता बिल्कुल प्रमोद सावंत के नेतृत्व को सराह रही है, स्वीकार कर रही है। निरंजन जी, देखिए, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे प्रमोद सावंत की कार्यशैली की, और आपको ये भी पता होगा कि आयुर्वेद डॉक्टर है वो पेशे से। ऐसे में एक इस युवा नेतृत्व में जिस तरीके से गोवा को संभाला है, उसकी तारीफ कहीं ना कहीं हुई है। तो क्या हम ये मानकर चले, क्योंकि इससे पहले मनोहर पर्रिकर थे, उनसे प्रमोद सावंत से उम्र ज्यादा थी, हालांकि बेहतर तरीके से उन्होंने भी कार्यकाल संभाला था, लोकप्रिय भी मनोहर पर्रिकर बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऐसे में एकदम से प्रमोद सावंत को जब कमान सौंपी गई, हर कोई चौंका था, लेकिन बखूबी उन्होंने संभाला है गोवा। यही वजह है कि आला कमान ने एक बार फिर से कमान गोवा की सौंप दी है। ऐसे में क्या ये मानकर चले कि गोवा की राजनीति में अब बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा नेतृत्व गोवा को मिला है? इस युवा नेतृत्व को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए दीपिका जी, अगर हम बात करें प्रमोद सावंत की, तो देखिए जिस तरीके से गोवा के अंदर मनोहर पारिकर जी की एक छवि मानी जाती थी, और भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये किसी भी प्रदेश के अंदर
अपनी एक बेंच स्ट्रेंथ पहले ही तैयार करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, इसीलिए इनके अंदर इस पार्टी के अंदर इतनी जुतम पैजार नहीं होती है सत्ता प्राप्ति के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के समय ही इन्होंने अपनी एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर ली, और उनके दुखद निधन के बाद में जिस तरीके से इन्होंने गोवा की कमांड प्रमोद सावंत जी को दी, तो ये देखने में या अपनी जो कार्यशैली है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये मनोहर पर्रिकर जी की आपको एक फोटोकॉपी नजर आएगी। वैसा ही इनका एक तो मृदुभाषी होना, शांत स्वभाव होना, बहुत ही शालीन होना, और सबसे बड़ी बात दीपिका जी, आज जो जनता वहां पे इनको पसंद कर रही है उसका सबसे बड़े कारण ये है कि व्यक्तिगत रूप से प्रमोद सावंत के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का तथा किसी प्रकार का कोई अनाचार का कोई आरोप नहीं है, यानी कि बेदाग छवि है। और उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद में ये जो जितनी एक मुस्कान भरी अपनी एक इनका व्यवहार है, उससे ये हर आदमी को कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी जो सहयोगी लोगों ने इनको जो समर्थन दिया है, वो किसी उसके लिए इनको कोई बहुत बड़ी मान मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मान मनोबल नहीं करनी पड़ी। वो प्रमोद सावंत जी के नाम पे बहुत ही आसानी और बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत जल्दी वो लोग तैयार हो गए इनको समर्थन देने के लिए। तो ये इनकी एक विशेषता है कि बेदाग छवि, मृदुभाषी होना, शालीन होना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं। और सबसे बड़ी, और उसके बाद में केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरीके से का तालमेल भारतीय जनता पार्टी चाहती है, प्रमोद सावंत जी वहां पे भी फिट बैठते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है दीपक जी, वो राज्य के साथ लगातार, अब बोलने को तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हो गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अब लगातार उनकी मॉनिटरिंग करता रहेगा, उस सरकार की स्क्रूटनी करता रहेगा, और समय समय पे उनको दिशा निर्देश, ये केवल गोवा के लिए नहीं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत दबंग मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी केंद्र से बराबर उनकी स्क्रूटनी होती थी, यहां से बराबर निर्देश जारी हुआ करते थे। तो ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं एक भिन्न कल्चर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। कह सकते हैं कि गोवा की राजनीति का परिदृश्य अब बदला हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से, और एक नए राजनीति का युग हुआ है गोवा में। जी निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो तो देखिए, निरंजन जी का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हालांकि एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से वो बता रहे थे प्रमोद सावंत के बारे में, बिल्कुल उनकी जो कार्यशैली है, उम्दा कार्यशैली है, निरंतर कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में अच्छी खासी पकड़ उनकी है। जावेद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से निरंजन जी कह रहे हैं प्रमोद सावंत की कार्यशैली को लेकर कि एक साफ सुथरी छवि है और लगातार जनता के बीच में संपर्क में रहते हैं, जनता से संपर्क करते रहते हैं, जन लोकप्रिय नेता हैं, यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। निरंजन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा। दीपिका जी देखिए, ये प्रमोद सावंत जी की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो इस तरीके की जो कल्चर उत्पन्न हुई है, वहां आप देखिए इनका, और जो गोवा की बात मैं कर रहा था, जो बात मेरे को बीच में रह गई थी, वो ये है कि कहीं ना कहीं वहां पे जो बाहरी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे तृणमूल कांग्रेस वहां गोवा के अंदर एंटर कर गई, इधर से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 2% 4% वोटों का बंटवारा इनके द्वारा भी हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक, जिसको कहते हैं लाइन से हट करके इनको लाभ मिल रहा है। तो यही सारी चीज मिला जुला करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गोवा में उज्जवल भविष्य है प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व के अंदर। बिल्कुल। और एक बात और निरंजन जी, जिस तरीके से देखिए कि विधायक दल की जब बैठक हुई तो सीधे तौर पर यह था कि उनको ही नेता चुन लिया गया। दूसरा ये कि जो आपने भी जिक्र किया कि निर्दलीय जो थे, उन्होंने बिना किसी बातचीत के, बिना कोई चर्चा के सीधे ही समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि सामंजस्य बैठाने में प्रमोद सावंत माहिर हैं बहुत।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, ये बात मैंने अभी आपको क्या कहा कि एक जो आदमी का जो एक सौम्य स्वभाव होता है दीपिका जी, उसके साथ कोई भी आदमी कनेक्ट हो जाता है। जी। तो चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे उनका जो पार्टी का जो कैडर हो, चाहे उनके जो अपनी पार्टी के जो विधायक हो, वो उनकी जो सौम्यता और उनकी एक जो जिसको कहते हैं जो बेदाग छवि है और उनका एक जो मृदुभाषी जो उनका स्वभाव बिल्कुल है। निरंजन तो जी, एक और आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और गोवा में दूरी ज्यादा नहीं है। ऐसे में क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय महाविकास आघाड़ी सरकार है और जिस तरीके से कटाक्ष या बयानबाजी सामने आती है आपने भी सुनी होगी, ऐसे में अब गोवा महाराष्ट्र में सामंजस्य बैठाकर चलना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। देखिए दीपिका जी, मैंने आपके चैनल के ऊपर इन चुनावों से पहले एक घोषणा करी थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिजल्ट्स मैंने जैसे आपको बताया था, लगभग वही आपके परिणाम नजर आए थे। आज मैं आपको बताऊं, जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है, चल नहीं रही है, वास्तव में वो सरकार हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट का पुलिंदा है। कि जिस तरीके से आप देखें कि उनकी जो सहयोगी जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है शिवसेना की एनसीपी के कद्दावर नेता आप देखें कि जेल में हैं, जेल में रहते हुए भी मंत्रालय चला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देती है कि सबसे पहले आज तक हमारे राजनीति का एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा दाग लगता है, उसको जेल जाने की नौबत आती है। निरंजन जी, कुल मिलाकर ये है कि युवा नेतृत्व गोवा को एक बार फिर से मिल चुका है और आज ही प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शुक्रिया आपका बातचीत हमसे करने के लिए, चर्चा हमसे करने के लिए। जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की प्रमोद सावंत ने शपथ ले ली, उनके साथ ही 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब आज से एक दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। अब तमाम तो प्राथमिकता है, फिर चाहे रोजगार हो, पर्यटक हो या फिर अन्य काम हो, उसको लेकर प्रमोद सावंत की सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। चुनौतियां तमाम है, देखना होगा कि किस तरीके से वो चुनौतियों को पार करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की Appointment of the ministers may be read. I, P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa, that I will faithfully and conscientiously discharge Movin Heliodoro Gudino, do swear in the name of God